नाम सुकांत चावला, ब्यावर से। और मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ आपका। हम भी यूट्यूब चैनल है हमारे मित्र का, हरीश जी यादव का। लोगों ने मुझे ओम प्रकाश ओसर के चैनल पे भी सुना है, देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लोगों के पास जानकारी जो है वो अधूरी है अभी तक। अब जैसे ये बकरी देखिए आप, लोगों को पता होना चाहिए ब्रीड क्या चीज़ है। पागल बनाने वाला काम नहीं होना चाहिए। पागल बना रहे हैं लोगों को ये पता ही नहीं है सिरोही क्या चीज़ है। वो प्योर नागुरी है, सत है। हम उससे दूर होते जा रहे हैं। इस बकरी को लोग सिरोही कह के बेच रहे हैं। जी सर। देखिए क्या इसके अंदर डॉट नहीं है? ये डॉट है, पेच है। ये ये कलर जो है, यही जो कलर है वो सिरोही का आता है, और यही जो कलर है वो देसी का भी आता है। बिल्कुल सर। तो ये जो हमारी जो राजस्थान की जो भाषा है या मारवाड़ क्षेत्र की भाषा का कहें हम, तो ये जो है वो देसी सिरोही है। देसी सिरोही है। देसी सिरोही। अच्छा। इसको आप ओरिजिनल पार्ट ऑफ सिरोही नहीं बोल सकते। अब अगर आप इसकी बात करें हाइट की, तो ये हाइट देखिए, अभी ये 34 इंच की हाइट भी है इसकी। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये ओरिजिनल सिरोही के बराबर है। अच्छा, लेंथ भी बराबर है इसकी, हाइट भी बराबर आ जाती है, हाइट भी बराबर आ जाती है। जो इसका कलर है जो देखने में वो भी बराबर आ जाएगा। लेकिन फर्क कहाँ आएगा कि ये जो चेहरा है ना, ये चेहरा, ये मेन पार्ट, ये पंच फेस जिसको बोलते हैं, जी सर, ये ओरिजिनल नहीं आएगा। यहाँ नज़र लगाने की जरूरत है। सिरोही ये कहती है जैसे बीटल का जो चेहरा उभरा होता है ना, ये उभरा हुआ पंच फेस, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट है, मतलब ये फ्लैट है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें कर्व नहीं है, जो कर्व आप बता रहे हो ना। अब ये जैसे कान है, ये कान सिरोही नहीं कहती कि मेरे ऐसे कान है। इसको हमारी जो मारवाड़ी की भाषा में लुटे कान बोलते हैं भाई साहब। हाँ, लुटी यही बोलते हो? हाँ, लुटी आ चोखी गोना में आवे, आ नॉर्मल गोना में आवे। चोखी में को नहीं आवे ना, इनमें चोखी चोखी और भी गोना आवे। इनकी भाषा में सुना दूँ मैं आपने कि इनमें चोखी चोखी गोना और भी आवे। अच्छा। हाँ, लेकिन अब इसके ऊपर आप चाहे इसको घी दूध पिला देना, चाहे इसको बादाम खिला देना। जैसे डॉक्टर 52 किलो का हूँ मैं, तो मेरा वजन नहीं बढ़ सकता, तो इसी तरह इसका वजन भी नहीं बढ़ सकता। ये जिसका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, ये जहाँ है वहीं रहेगी, ये आगे कभी नहीं जाएगी। अच्छा। दूसरे नंबर, आप इस पे दुनिया का कोई भी ब्रीडर छोड़ दो, रिजल्ट नहीं आना है। अच्छा। आप ये चाहते हैं ना भी इसको हम क्रॉस ब्रीड से भी लाएं, तो क्रॉस ब्रीड से भी इसको आपको 3 पीढ़ी लगेगी। पहली मान लो अच्छा ब्रीडर आपने दिया, तो अच्छे ब्रीडर पे आपको, अगर मान लो ये ब्रीडर को जनरेट करती है, 2 कारण होते हैं फीमेल में और मेल में। तो एक अच्छी फीमेल होती है वो ब्रीडर को जनरेट करती है, एक ऐसी फीमेल होती है जो अपने आप को जनरेट करती है। अच्छा। ठीक है, तो आपने मान लीजिए अगर ये ब्रीडर को जनरेट करती है, तो भी इसके अंदर पहली बार में 40% गुण जो है ना इसकी ब्लड लाइन के रहेंगे। 60% तो ब्रीडर के आ गएंगे, लेकिन 40% जो गुण है वो इसके रहेंगे, किसी भी एंगल से दूर नहीं जाएंगे। फिर जब वो बकरी को आप अगली बार लेंगे, फिर अच्छा टॉप पर ब्रीड लाइन लेंगे अपोजिट ब्रीडर से। ठीक है, 3 तरह से क्रॉसिंग होती है सर जी। पहली है इन ब्रीडिंग, दूसरी है आउट ब्रीडिंग, और तीसरी होती है क्रॉस ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, आउट ब्रीडिंग होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने दूसरी बार आउट ब्रीडिंग कराई, तो आउट ब्रीडिंग कराई तो अब पहली बार में 60% नेचर आया, तो दूसरी बार में जब वो करेगा तो उसके अंदर 80 से 85 नेचर आएगा, और तीसरी बार में आएगा 95। चौथी बार में जाके कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा हम 100% की अब तैयारी है। जब तक कितनी साल की देरी होती है पता है? एक अच्छी बकरी बनाने में हमें 2 साल लगते हैं। कितने साल? 2 साल लगते हैं। तो चौथी पीढ़ी में जाके बकरी बनी तो कितने साल लगे? 8 साल। कितने साल लगे सर? 8 साल लग गए। 8 साल के अंदर आपको ये मेहनत, और एक छोटी सी आपने एक घटिया किस्म का बकरा छोड़ दिया या घटिया किस्म की आप बकरी ले आए,
ठीक है, आप नस्ल के ऊपर ध्यान दोगे ही नहीं, और नस्ल के ऊपर ध्यान दोगे तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो आपने मान लीजिए कुन किसानों ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी अच्छी ब्रीड तैयार की होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। उनको सलाम करने को हमारा दिल कहता है भी अच्छी अच्छी बकरी हमें देखने को मिलती है, इतनी अच्छी अच्छी ब्रीड उन्होंने तैयार की। आज ये प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने आपको बताया कि एक अच्छी बकरी तैयार करने में अगर क्रॉस बकरी आपके पास है और आप अच्छे बकरे से इसको क्रॉस करवा रहे हो तो आपको 8 साल का टाइम लगा बनाने में। आप ये नहीं सोचो कि पहली बार में। अब जैसे ये पहली बकरी देखो, अब ये क्रॉस ही है, आप इसको प्योर नहीं कह सकते। इसमें जो कर्व होता है जो इसमें कमर में, वो तो कर्व नहीं है सर, आएगा ही नहीं। चौथी बार की पीढ़ी में जब उसकी बार दूसरी बार करोगे ना, आप दूसरी बार के अंदर तब में आएगा। अब कर्व वाली दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको कर्व जिसके अंदर जो बैंड है ना, सिरो ये कहती है मेरे अंदर 60 डिग्री एंगल बैंड होना चाहिए, और मैं आपको 60 डिग्री एंगल बैंड भी आ जाएगा, लेकिन वो भी सिरोही नहीं है, वो भी देसी सिरोही है। अच्छा हाँ, आप ये नहीं है। सिरोही की कई नेचर है साहब। आज आपको असली सिरोही के दर्शन कराएंगे। लोगों को पता लगना चाहिए कि सिरोही है क्या। सिरोही का मजाक बना रखा है लोगों ने। अब जैसे ये बकरी है, ये बहुत लंबी चौड़ी दिखती है, देख लीजिए आप, लेकिन ये सिरोही नहीं है। ये भी सिरोही नहीं है? सिरोही नहीं है, ये भी देसी सिरोही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वजन की आज बात करते हो ना, तो इसमें वजन है 70 kg। बिल्कुल है सर, आइडिया से 70 kg इसके अंदर वजन है, लेकिन ये सिरोही नहीं है। आप इसको सिरोही कह के बेच लो, लेकिन ये सिरोही नहीं है किसी एंगल से। तो इसमें तो सर हल्का फुल्का कर्व भी आ रहा है, तो ये पंच फेस से ही पहचाना जा सकता है सर? इसके अलावा से कई चीजें हैं, आंखों से, सींग के एंगल से, कमर के बैंड से, बॉडी शाइनिंग से। अब आप सिरोही के आ जाओ, मैं आपको ये जैसे अब ये है, ये देसी पार्ट ऑफ सिरोही है। देखो इसके अंदर बैंड नहीं है क्या? हाँ, ये भी देसी है मतलब। ये देसी भी है, ये बैंड है, देख लो आप, फुल बैंड है इसके अंदर, लेकिन ये सिरोही नहीं। अब आप इसको चाहते हो ना भी मैं 100 किलो की या 120 किलो की बकरी बनाना चाहता हूँ, ये नहीं बनेगी। ये नहीं बनेगी। अच्छा अच्छा। अब मैं आपको 70% जो बकरी है अजमेरा ब्रीड है, वो सिरोही तो नहीं कह सकता, लेकिन उसकी शाइनिंग आपको सबसे अलग दिखेगी। कान का देखो, ये चेहरे का देखो, आप देखिए आपने, जी सर। ये कान और ये चेहरा और ये सींग की जो इसकी बनावट और ये इसका जो खड़ा होने का जो बॉडी एंगल, ये सबसे इसको अलग करता है। देखो आप, ये है 60% पार्ट ऑफ अजमेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं, अब ये क्यों आई आपको ये इसका बारे में बताते हैं सर। सिरोही और अजमेरा में अजमेरा, अच्छा, ये सिरोही नहीं कह सकते। सिरोही में कहीं भी सफ़ेद धब्बा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सिरोही की साइंस की अगर बात करें ना, तो सिरोही में साइंस ये कहती है सर कि जहाँ सफ़ेद धब्बा आ गया, जैसे ये बकरी है, मैं इसको पकड़ता हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ अजमेरा में और सिरोही में क्या फ़र्क है। अब आ जाइए आप सिरोही और अजमेरा। सिरोही ये कहती है कि मेरे अंदर कहीं भी धब्बा आ गया सफ़ेद, अच्छा, कहीं भी अगर एक सफ़ेद बाल भी आ गया, वो किसी भी एंगल से सिरोही नहीं हो सकती। सिरोही नहीं हो सकती। अच्छा, सिरोही हो ही नहीं सकती, ये उसकी पूरी साइंस है। अगर किसी भाई को इस बात में स्टडी लेनी हो ना, तो वो CIRG चल जाए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ गोट। ठीक है, हिंदुस्तान में पहला बना हुआ है। दूसरा हमारे राजस्थान में बना हुआ है, अच्छा, अविका नगर, टोंक जिले के अंदर मालपुरा एक क्षेत्र है, मालपुरा का एक पास में अविका नगर जिसको बोला जाता है, जहाँ बकरी के ऊपर रिसर्च होती है, सिरोही के ऊपर। अच्छा, सिरोही का पूरा प्लांट है वहाँ। और राजस्थान के किसानों के लिए तो बड़ी सुखद बात है, लेकिन किसानों को पता नहीं है, राजस्थान के किसानों को। आप मात्र 700 रुपये जमा कराओ गवर्नमेंट में, अच्छा, और एक अच्छी नस्ल का बकरा वहाँ से लेके आओ। अच्छा, ये मतलब बिल्कुल वहाँ से आपको ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है वहाँ से, गवर्नमेंट से। ये सरकार की योजना है। अच्छा अच्छा, आप अपना नाम वहाँ पर लिखवा के आइए, सरपंच से लिखवा के ले जाइए कि मैं अपने नस्ल को बढ़ावा देना चाहता हूँ, अच्छी नस्ल को प्रमोट करना चाहता हूँ। आपको गवर्नमेंट देगी, राजस्थान सरकार दे रही है। अच्छा अच्छा, हमारी तो राजस्थान सरकार बाखुलिया साहब ट्रेनिंग भी फ्री उपलब्ध कराती है। जी सर, जी सर। सालाना बजट है करोड़ों रुपए का राजस्थान सरकार का, पशुपालन विभाग की ओर से। वो जोधपुर के अंदर और अजमेर के अंदर 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा अच्छा, आप बकरी के बारे में ट्रेनिंग लो, गाय के बारे में लो, डेयरी पालन के बारे में लो, मछली पालन के बारे में लो, लेने वाला चाहिए। अजमेर में भी है सर? अजमेर में नहीं है, केवल जोधपुर है और अपना जयपुर है। जोधपुर और जयपुर, हाँ, ये 2।
ये पशुपालन हुआ। अब ये देखिए, अब इसके अंदर बैंड है, जी जी सर, जी सर, ठीक है, लेकिन ये जैसे अजमेरा ब्रीड है, अब इसकी कान की लंबाई तो जरूर आई, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इसकी जो ब्लड लाइन है ना, जो पेवर्टी जो बच्चे देने की, वो केवल 60% ही रहेगी, 100% नहीं आएगी। उसका फुल डिटेल में बताइए सर। नहीं, इसका रीज़न बताता हूँ। जैसे ये बकरी है, 60% अजमेरा है, 100% अजमेरा प्योर ब्रीड नहीं कह सकते। प्योर ब्रीड की शाइनिंग अलग दिखेगी, अच्छा, लेंथ, उसका खड़े होने का स्ट्रक्चर, उसका बॉडी फेस, उसकी हर चीज़ आपको अलग बिल्कुल। आप कहते हैं ना, एक पुरानी सी कहावत है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट, आप जब उसको सामने रखोगे ना, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ओरिजिनल क्या चीज़ है, डुप्लीकेट क्या चीज़ है। तो ये जैसे 60% क्यों आई है, इसका ही बताता हूँ। ये कहीं ना कहीं अच्छी बकरी से जनरेट होके इस बाड़े पे आ गई। अब इस किसान के पास में कम से कम 30-40 बकरी है, लेकिन नस्ल बिगड़ती गई बिगड़ती गई बिगड़ती गई। अब वो देखिए, एक 40 इंच की हाइट की बकरी भी खड़ी है, लेकिन वो देसी पार्ट ऑफ सिरोही है, बिल्कुल हैं? अब ये क्या की वजह से ही है। हाँ, ये अब कह देंगे लोग कि साहब ये सिरोही है। अब ये सिरोही हो नहीं सकती, कह तो सकते हैं, ये सिरोही हो नहीं सकती। कान के लग से देखो, अब 40 इंच की हाइट की बकरी है ये। अब अगर इसको हाइट की कह के हमारे जो ट्रेडर लोग हैं वो इसको यही तो बेचते हैं कि लो भाई साहब यही सिरोही है, ये सिरोही है? दूर दराज से आने वाला व्यक्ति को पता नहीं होता सिरोही क्या चीज़ है। ये देखो आप, हाइट के अंदर कमी है क्या बकरी के अंदर? बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन ये सिरोही नहीं है, ये सिरोही नहीं है। इसमें भी वो वाइट पार्ट आ गया ना, वाइट पार्ट, ठीक है, ये कान का बैंड आ गया, ठीक है, ये इसमें आता है, ये जो बैंड है ना कमर का, वो आ गया। लेकिन जो बॉडी का जो शाइनिंग है और बॉडी का जो रोल है, बॉडी रोल, भले इससे 3 इंच 6 इंच हाइट छोटी हो पेवर के अंदर, लेकिन उसका बॉडी रोल कुछ अलग ही कहता है। तो और भी हम जानकारी लेंगे सर से, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। और काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दी है हमारे को। धन्यवाद मेरे किसान दोस्तों, दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। और अभी आपको जो है आज ब्रीड के ऊपर ही नॉलेज देंगे। 34 ब्रीड है रजिस्टर्ड के तौर पे, वैसे 100 ब्रीड से ऊपर चली गई इंडिया में, लेकिन 34 ब्रीड की ब्रीड कवर कराएंगे।